Hello dear children. Today we will discuss about the next kind of noun, that is fourth kind of noun, that is material noun. Okay, material noun. See, material को हम हिंदी में कहते हैं बेटा द्रव्यवाचक संज्ञा. क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा. Okay, material. What the material noun is? A material noun is the name. देखिए ये भी नेम ही होता है. नाउन का मतलब ही नेमिंग वर्ड है. जो आपने कॉमन नाउन पढ़ा हो, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव नाउन या प्रॉपर, और भी नेम होते हैं, बट डिफ्रेंशिएट मैंने आपको करना बताया. ठीक है ना. सेम हियर, मटेरियल नाउन इज ऑल्सो द नेम, बट इट इज़ अ नेम टू अ मटीरियल. मटीरियल होता है पदार्थ. मटीरियल एंड सब्सटेंस दोनों को मतलब और लिखा हुआ ना. मटीरियल को भी पदार्थ कहते हैं और सब्सटेंस भी पदार्थ. ये भी एक थिंग का नेम होता है, बट दिस इज़ द थिंग. जो कोई चीज़ बनती है, बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसको हम मटीरियल कह देते हैं उसके लिए. ठीक है ना. मटीरियल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड. ओनली थिंग्स की बात करेंगे क्योंकि चीज़ों को बनाया जाता है. पर्सन या एनिमल्स को कोई बना नहीं सकता. तो मटीरियल नाउन उन थिंग्स का नेम होता है जिससे कोई चीज़ बने. जस्ट लाइक दिस इज़ अ पेंसिल, राइट. दिस इज़ अ पेंसिल एंड इट इज़ द नेम ऑफ अ थिंग. पेंसिल इज़ द नेम ऑफ अ थिंग. तो ये थिंग है और ये किस चीज़ से बना हुआ बेटा? दिस पेंसिल इज़ मेड अप ऑफ वुड. पेंसिल थिंग का नेम है और ये जिस चीज़ से बनी है वुड. वुड मीन्स लकड़ी. तो वुड इज़ द मटीरियल नाउन. इसको बनाने में हमने किसको यूज़ किया बेटा? वुड, लकड़ी का यूज़ किया, एंड लेड ऑल्सो. सो दिस इज़, तो ये थिंग का नेम है और थिंग को ही पर्सन या एनिमल्स या पर्सन को तो कोई नहीं बनाता, ये तो नेचुरल में आते हैं. पर जो मेन मेड थिंग्स हैं वो थिंग्स में आएंगी यहाँ पर. नॉन लिविंग थिंग्स जिसको इंसान बनाते हैं. ठीक है. तो थिंग्स आर मेड ऑफ, जिससे वो चीज़ बनती है, वो चीज़ उसके लिए मटीरियल नाउन हो जाती है. जस्ट लाइक दिस इज़ एन इरेजर. व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ एन इरेजर. ये एक इरेजर है. इरेजर इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ थिंग. और ये थिंग किस चीज़ से बनी हुई है? किस मटीरियल से, किस सब्सटेंस को हमने इसमें यूज़ किया बनाने के लिए? वी हैव यूज्ड रबर, है ना. रबर इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, तो रबर यूज़ किया है, राइट. कैन यू सी दिस? व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ बैंगल एंड व्हाट आई हैव वॉन. ओके, जो मैंने पहना हुआ है, दिस इज़ अ बैंगल एंड बैंगल इज़ मेड अप ऑफ व्हाट? अभी जो मैंने बैंगल पहनी है दैट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास. ये ग्लास से बनी. तो ग्लास, जो कांच हम बोलते हैं, दैट इज़ द मटीरियल नाउन फॉर बैंगल. बैंगल एक थिंग का नेम है जो पहने. जस्ट लाइक दिस इज़ अ टेबल, है ना, एंड दिस टेबल इज़ मेड अप ऑफ वुड. वुड के अलावा देखिए नीचे आपका आयरन भी लगा हुआ है ना उसके ड्रॉर में, है ना. तो दो थिंग्स से बने इसकी मटीरियल, दो मटीरियल से बना है, वुड एंड आयरन. लोहा भी लगा है देखो इसमें, राइट. दिस इज़ द नेम ऑफ अ ज्वेलरी, जिसको रिंग कहते हैं. रिंग होती है अंगूठी. रिंग के अंदर देखिए ये जो गोल्डन कलर में दिख रहा है येलो में, ये सोना लगा हुआ है. ठीक है. और उसके ऊपर जो लगा हुआ है दैट इज़ द डायमंड. सो दिस रिंग इज़ द नेम ऑफ अ थिंग. ठीक है. और इस थिंग को बनाने में हमने किस मटीरियल का यूज़ किया? मटीरियल. तो वो मटीरियल जो यूज़ होगा वो इस थिंग के लिए मटीरियल नाउन हो जाएगा. तो diamond and gold is your material noun which is used to make a ring. See, this is a sari. Sari is made up of what? साड़ी किस चीज़ से बनती है? साड़ी can be made up of cotton, it can be made of silk, और ना आजकल तो जूट में भी मिल रही है साड़ी, जूट. ठीक है. तो सिल्क, कॉटन या जूट में से जो भी है आपका, डिपेंड करता है, अभी नहीं बताया हुआ, जस्ट आई एम जस्ट टेलिंग यू थ्रू सम एग्जाम्पल. तो साड़ी है वो आपकी कॉटन, जो आपका सूत होता है जिसको आप कपास, ठीक है ना, कॉटन की. एंड दिस इज़ योर सिल्क. सिल्क होता है आपका रेशम. ठीक है. तो ये सिल्क किससे बनी हुई है? वो थिंग. तो कॉटन एंड सिल्क इज़ द मटीरियल नाउन फॉर दिस. साड़ी इज़ द नेम ऑफ कॉमन नाउन. ये थिंग का नेम है जिसको लेडीज़ पहनती हैं, इंडियन वुमेन, है ना. और इसको बनाने के लिए किस चीज़ का यूज़ हुआ बेटा? कॉटन का. वो जो क्लोथ इसमें यूज़ हो रहा है वो कॉटन या सिल्क में बना हुआ है. सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि कोई भी थिंग, ओनली थिंग ही बनी होती है, जिस चीज़ से वो बनेगी वो उसके लिए मटीरियल नाउन है. One more thing you have to keep in your mind, material noun is always in singular form. Material को कभी count नहीं किया जा सकता. Silk, jute and all this. Just like this is a cake. Okay? Cake है ये आपका. Suppose करके मानो this is a cake. Okay? मैंने इसको cake बनाया है and cake है ये आपका. Fine. And this cake is made of a cake is the name of a thing. है ना. जो बर्ड पे, इसको किस चीज़ से बनाया गया बेटा? केक को. केक में को बनाने के लिए क्या क्या यूज़ होता है बेटा? फ्लोर यूज़ होता है. फ्लोर होता है आटा, है ना, जो भी आपकी सूजी या मैदा जिसको आप बोलेंगे. देन इसमें क्रीम यूज़ होती है. ठीक है. देन इसमें शुगर भी यूज़ होती है ना. चीनी भी तो लोग मिलाते हैं मीठे के लिए. और इसके अंदर मिल्क भी यूज़ होता है. तो आप देखिए एक केक को बनाने के लिए हमने किस किस चीज़ का यूज़ किया है? फ्लोर, क्रीम, शुगर एंड मिल्क. तो ये जो थिंग है, इस थिंग, ये भी थिंग्स की ही नेम है, बट इसके केक को बनाने के लिए हमने जिस चीज़ को यूज़ किया उस चीज़ के लिए वो थिंग हो गई है. तो केक को बनाने के लिए हमने फ्लोर, क्रीम, शुगर और मिल्क को यूज़ किया है. तो केक
एक थिंग है, और उसके लिए ये जो 4 आइटम्स हमने यूज़ किए ये आपका मटेरियल नाउन हो गया। जो मैं मटेरियल मतलब जो चीज़ें हमने यूज़ की पदार्थ, जिस थिंग को हमने इसको बनाने में, वो उसके लिए मटेरियल नाउन है। जस्ट लाइक दिस इज़ अ बुक, ओके ये बुक है, ये पेपर है, ठीक है, पेपर से बनी है। दिस बुक इज़ मेड अप ऑफ पेपर, तो बुक को बनाने के लिए हमने क्या यूज़ किया, पेपर का यूज़ किया, तो पेपर इज़ द मटीरियल नाउन। ओके फाइन, सेम द एग्जाम्पल आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर। सी द टेबल इज़ मेड अप ऑफ वुड, यहाँ वुड की बनी हुई है, बट देखिए इज़ नॉट अ सेकेंड मटीरियल नाउन। एक चीज़ को बनाने में बहुत सारे मटीरियल्स का यूज़ किया जा सकता है। फाइन, सी द रिंग इज़ मेड हैज़ अ डायमंड, अब डायमंड में लिखते हैं, हैज़ मेड अप ऑफ भी लिख सकते हैं, मेड अप ऑफ गोल्ड एंड डायमंड, राइट। साड़ीज़, कोई भी साड़ी है, तो सिंगल साड़ी है, इसने साड़ीज़ लिखा, साड़ीज़ आर मेड अप ऑफ सिल्क या कॉटन, राइट। द नेम अबव वुड, डायमंड, सिल्क, कॉटन आर द नेम ऑफ मटीरियल नाउन दिच इज़ यूज टू मेक टेबल, जिसको हमें बनाने में, टेबल बनाने में, रिंग को बनाने में और साड़ीज़ बनाने में यूज़ किया है। Okay, again I'm going to explain the same topic with some examples, because in your book very few examples are given. So again I'm telling you what the material noun, इसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं बेटा। और material noun is the name, ये भी एक नेम होता है given to a material or substance, जिसको हम मेटल कहते हैं, और which things are made। देखिए थिंग्स पे ही फोकस करना, थिंग्स को ही बनाया जा सकता है, ये मैन मेड थिंग्स ही होती हैं जो इंसान बनाते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक हमने कुछ भी बनाई है, बुक भी इंसानों ने बनाई है, थिंग का नेम है। एंड दिस बुक, इसको बनाने के लिए हमने क्या यूज़ किया, पेपर का, तो पेपर ये कॉपी है, नोटबुक जो भी है, इसके लिए हमने यूज़ किया थिंग्स के लिए पेपर, तो पेपर इस थिंग के लिए, बुक के लिए मटीरियल नाउन होगा। इसमें बेटे मटीरियल नाउन में क्या क्या नेम्स होते हैं वो ध्यान रखना, मैं जस्ट आपको आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इंक्लूड्स इन मटीरियल नाउन। इट इंक्लूड्स मीन्स मटीरियल नाउन्स में क्या क्या चीज़ें आती है, ऑल काइंड्स ऑफ मेटल, जितने भी पदार्थ होते हैं, जैसे आयरन जो आपका लोहा होता है, लोहे से भी चीज़ें बनती हैं, यस और नो। आपके बॉक्स हैं वो आपके लोहे से बनेंगे, अलमीरा है ना, उस तरीके, ठीक है। स्टील, स्टील के से क्या बनता है बेटा, ऑल द यूटेंसिल्स, जो बर्तन होते हैं आपके, एल्यूमिनियम के भी होते हैं, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड के गहने बनते हैं, जो मैंने आपको बताया था, ज्वेलरी। प्लास्टिक से आपको जस्ट लाइक दिस पेन, द ज्योमेट्री बॉक्स आई एम हैविंग दिस बॉक्स इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, right? So this is, and see the pouch, this pouch is also made up of plastic, ये भी प्लास्टिक होता है, right? So ज़रूरी नहीं एक चीज़, हर चीज़ कुछ ना कुछ अलग मेटल से बनती होती है, राइट। पेपर, पेपर से जस्ट लाइक आपका मैंने यूज़ किया था बुक के लिए, पेपर आपका मटीरियल नाउन है। कॉटन, सिल्क और वूल, इनसे कपड़े बनते हैं, ठीक है बेटा। साड़ी है वो कॉटन की भी हो सकती है, सिल्क की भी हो सकती है, पार्टी वेयर जो होगी, शर्ट इज द सेम वे। बट वूल के जो कपड़े होते हैं, जस्ट लाइक स्वेटर, पुलोवर होता है जो फुल बाजू के लूज स्वेटर होती हैं, ठीक है, वुलन कैप, ये सब आपके बनते हैं बेटा वूल से, है ना, ऊन, तो वो दैट वी गेट फ्रॉम शीप। रबर इज ऑल्सो मटीरियल नाउन, जस्ट लाइक रबर के लिए अगर मैं बोलती हूँ दिस इज़ एन इरेजर, इफ़ आई एम से इरेजर इज द नेम ऑफ अ थिंग, ये भी थिंग का नेम है, किस चीज़ से बनाई, कॉमन नाउन है इरेजर का, इरेजर्स। एंड बट व्हाट मटीरियल वी हैव यूज्ड टू मेक दिस इरेजर, वी हैव यूज्ड रबर, इट इज़ वेरी स्ट्रेचेबल, देखो सी प्लास्टिसिटी होती है इनमें, राइट। तो रबर इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ मटीरियल नाउन। क्ले, जैसे मैंने आपको बोला, पिक्चर, पोट, जो भी घड़े होते हैं, मिट्टी के बर्तन, मूल, नावाडेज आइडल्स, गॉड के आइडल्स भी बनते हैं ड्यूरिंग दिवाली, है ना, दुर्गा पूजा पे लोग मिट्टी से ही तो माता की जो मूर्तियाँ बनाते हैं, दैट इज़ ईजी कैन बी डिजोल्व इन वाटर, है ना, तो क्ले से बनता है। देन चाइना क्ले, आप क्ले और चाइना क्ले में क्या डिफरेंस है बेटा, जो चाइना क्ले होती है उसमें बहुत शाइनिंग सा होता है, जस्ट लाइक द कप वी यूज टू टेक टी पीने के लिए, चाय कॉफ़ी के लिए हम जो यूज़ करते हैं उसको हम, आपने देखा होगा अलग काइंड टाइप ऑफ कप होते हैं, वो चाइना क्ले में होते हैं। सॉसर्स जो उनके नीचे प्लेट्स यूज़ है, एंड इफ विल गो टू एनी पार्टी और फॉर एनी रिसेप्शन, फंक्शन के लिए हम चाहते हैं, एंड वी आर ऑफर्ड देयर सम फूड, तो उसके लिए अलग अलग प्लेट्स होती हैं, दैट इज़ लिटिल बिट शाइनिंग इन नेचर, ईजी टू क्लीन, वो आपकी चाइना क्ले से बनते हैं, ठीक है बेटा, चीनी मिट्टी कहते हैं उसको, फाइन। देन वुड इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ मटीरियल नाउन, जिससे फर्नीचर बनता है। शुगर चीनी से तो सारी मिठाइयाँ चीनी से बनती है, तो स्वीट्स की अगर बात मैं बोलूँगी, स्वीट्स आर मेड अप ऑफ शुगर। और फ्लोर, उसमें तो कभी भी आटा भी लगता है, अगर मान लो चपाती या ब्रेड मैं बोलती हूँ, ब्रेड इज़ द नेम ऑफ अ थिंग, बट देखिए ये भी एक थिंग ही है, बट ये उस चीज़ के लिए मटीरियल नाउन हो गए, राइट। मिल्क से आपकी जितने स्वीट्स जो बनती है मिठाइयाँ, वो मिल्क और शुगर को मिला के बनती है, राइट। तो बोथ टू मटीरियल नाउन कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग अ थिंग, right, just like this is a Caesar, can you see here, it is a Caesar, okay, Caesar is this, can you tell me this Caesar is made up of what,
which material we have used here? We have used iron and we can say plastic. We have used two material noun here. Can you see this portion is made up of iron? लोहा होता है ये बेटा, जो स्टील का स्टाइल में दिख रहा है, बट ठीक है. एंड द हैंडल्स, ये जो आपकी होती है, दिस इज मेड अप ऑफ plastic. So for one making any kind of thing, two or more material noun can be used. Fine. Okay. Just like these are the keys. ये bunch of keys है तो collective noun, but keys की अगर ये thing का name है, ये किससे बना है? This is also made up of iron. Some examples I have given here to you for that, right? Again, cloth में आपके nylon, rayon, ये भी आपके कॉटन सिल्क के तरीके से आते हैं जिनसे चीज़ें बनती हैं आपकी क्लोथ्स. फाइन. फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेल यू विच थिंग्स आर मेड ऑफ विच मटीरियल. जस्ट लाइक अ चेयर, टेबल, बेड, यानी ऑल फर्नीचर. जो फर्नीचर होता है हमारे घर में, फर्नीचर्स कुछ नहीं होता बेटा, फर्नीचर ही होता है. ठीक है. ओके. वो सारे आपके बनते हैं वुड से. तो वुड इज़ द मटीरियल नाउन. वुड इज़ द मटीरियल नाउन दैट इज़ यूज फॉर मेकिंग चेयर, टेबल और बेड. नाउअडेज ज़रूरी नहीं है आपकी वुड की. नाउअडेज वी आर गेटिंग द चेयर एंड टेबल वी कैन गेट, एंड दैट मीन्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक ऑल्सो. ऐसा तो नहीं है ना. जस्ट लाइक ओके, ज्वेलरी आपकी होती है बेटा, इसको बहुत से लोग ज्वेलरी बोलते हैं. ज्वेलरी नहीं होता, इट्स ज्वेलरी. द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज ज्वेलरी. ओके. गहने जिसको कहते हैं, और इंग्लिश में इनको ऑर्नामेंट्स भी कहते हैं. ओके, ऑर्नामेंट्स. ज्वेलरी जस्ट लाइक रिंग, जो अंगूठी होती है. कैन यू सी दिस रिंग? इट इज़ द नेम ऑफ अ थिंग. और ये आपकी गोल्ड, मेरी गोल्ड की बनी हुई है, सोना. तो हैव यू सीन इट इज़ मेड. तो ईयर रिंग, ईयर रिंग जो कान में पहनते हैं, नेकलेस, चेन, ठीक है, बैंगल्स. पर देखिए बैंगल्स अगर गोल्ड बैंगल्स होगी तो गोल्ड, बट बैंगल्स अगर सिंपली आजकल आर्टिफिशियल चल रही है, दैट कैन बी ऑफ एनी मेटल, है ना. कॉपर में भी आ रही है उनकी, राइट. देन आपने देखा ग्लास के उसमें भी होती है, कांच में होती है ना बैंगल्स, बट अगर गोल्ड बैंगल्स बोलेंगे तो फिर गोल्ड में, राइट. देन सी एटसेट्रा, ऑल आर मेड अप ऑफ, वो गोल्ड की भी हो सकती है, सिल्वर की भी हो सकती है, प्लेटिनियम की भी हो सकती है. बट जो ईयर रिंग, रिंग्स, नेकलेस होते हैं, ये ज़्यादातर आपके गहने सोने चांदी के होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, यूटेंसिल्स. यूटेंसिल्स को बेटा हम कहते हैं बर्तन, है ना, घर में जो हम यूज़ करते हैं. मोस्ट ऑफ द यूटेंसिल दैट वी यूज़ इन आवर किचन दैट इज़ मेड अप ऑफ स्टील. तो स्टील इज़ द मटीरियल नाउन दैट इज़ यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, राइट. एंड क्रॉकरी जो चीज़ें होती हैं बेटा, जितने भी थिंग्स के नेम, क्रॉकरी में हमारे जो भी द थिंग्स विच आर मेड फ्रॉम ग्लास, है ना, फाइन, या क्ले के से बनी हुई, चाइना क्ले से बनी, जस्ट लाइक कप, प्लेट, सॉसर एंड ऑल दिस. तो दैट्स ऑल आर मेड ऑफ चाइना क्ले. वो चीनी मिट्टी से बनते हैं, राइट. बिकॉज द थिंग्स विच वी कीप इन द विच मेड ऑफ फ्रॉम चाइना क्ले कीप्स द थिंग वार्म एंड हॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड, राइट. बुक्स, न्यूज़पेपर, जो भी बुक्स होती है, अखबार होते हैं, एनी काइंड ऑफ बुक और न्यूज़पेपर, ऑल आर मेड ऑफ पेपर. तो पेपर इज़ द मटीरियल नाउन फॉर न्यूज़पेपर एंड बुक्स. Fine. And china clay is used for crockery. All types of clothing, जो क्लोथ्स होते हैं वो ज़्यादातर आपके कॉटन या सिल्क में होते हैं. वो क्लोथ्स में आपकी साड़ी भी हो सकती है, ठीक है, शर्ट भी हो सकती है, स्कर्ट भी हो सकती है. इट कैन इंक्लूड एनी काइंड ऑफ क्लोथिंग. ठीक है. वो या तो कॉटन से बनते हैं या सिल्क से बनते हैं. क्लोथ तो बनते हैं, पर क्लोथ्स भी एक मटीरियल नाउन बोले. अगर हम साड़ी बोलते हैं क्लोथ, पर किस व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ वी हैव यूज हियर. कॉटन है, उस क्लॉथ को बनाने के लिए हमने क्या यूज़ किया, सिल्क यूज़ किया. स्वेटर होती है बेटा जो आप पहनते हो ड्यूरिंग विंटर टू कीप योर बॉडी वार्म. ओके. देन उनको हम पुलोवर्स जो फुल स्लीव्स की आपकी स्वेटर होती है उसको पुलोवर्स भी कहा जाता है, बट दैट इज़ लिटिल बिट लूज. ओके. वुलन या वुलन क्लोथ जो भी होते हैं, आपकी कैप हो, है ना, वुलन कैप अलग से आती है, वो कॉटन से तो नहीं बनती, सिल्क से नहीं बनती. दैट इज़ मेड अप ऑफ वूल, ऊन से बनती है. ठीक है. दैट वी गेट फ्रॉम शीप. तो स्वेटर इज़ द नेम ऑफ द थिंग जो कॉमन नाउन है, और ये बना है वूल से. नेक्स्ट इज़ योर टायर. टायर्स जो होते हैं आपके बाइसिकल, ट्रक, स्कूटर, है ना, इरेजर, बलून्स, ये सब किस चीज़ से बनते हैं. विच मटेरियल इज़ यूज in making all these tires, eraser and balloons? We use rubber. So rubber is the material noun that is used in making tires, erasers and balloons, right. See the next example again. Belts, the belt that we use okay to fast बोलते हैं ना अपने, if you
some of your pants are loose to you, तो you always apply a belt on it. पर्सेस जो होते हैं हमारे वॉलेट हम यूज़ करते हैं. अब तो बहुत सारे अलग अलग मटेरियल में मिल रहे हैं, बट मोस्टली पर्सेस आपके लेदर के यूज़ होते हैं. शूज़ आर मेड अप ऑफ लेदर. चमड़े से जो चीज़ें बनेंगी उसके लिए हम ज़्यादा लेदर की शूज़ पहनना पसंद करते हैं अगर हम ऑफिशियली यूज़ करते हैं. राइट, बेल्ट एंड पर्सेस ऑल्सो. बट नाउ-अ-डेज़ आपने देखा है शूज़ क्लोथ्स में भी मिलते हैं, है ना. इट्स वेरी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बेल्ट्स, पर्सन, शूज़ आर मेड ऑफ लेदर. बेटा डिपेंड करता है. नाउ-अ-डेज़ एवरी मटेरियल इज़ यूज इन मेकिंग समथिंग. कोई ना कोई चीज़ हर चीज़ की बन जाती है. जैसे मैंने बोला था आपकी प्लास्टिक. अब देखिए साड़ी, पहले साड़ी जूट में नहीं आती थी, अब जूट में भी आती है. जूट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ मटीरियल नाउ. So that's it. Today you have to go through this video which I have taught you with the material noun. You have to read from the book as well as from the which I have taught here, with the help of this notebook. Okay.